कर दिया? देखो बोर्ड की तरफ ध्यान है, करें स्टार्ट। सुनिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ जो भेजी है मैक्सिमा का, वो उसका मैं आपको नंबर बता दूंगा, आपको ऐसे डायग्राम से पता चल जाएगा। मैक्सिमा, मिनिमा, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। आज जो मैं करा रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, आज वेरी इंपॉर्टेंट वाले पहले 4। पहला क्वेश्चन, नंबरिंग वहां से अलग है, वहां पे नंबरिंग बता दूंगा। क्वेश्चन ये है बेटा, एक स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। आज सारे इंस्क्राइब वाले करा रहा हूं मैं, जो बड़े टफ लगते हैं बच्चों को। कि एक स्फेयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर बंद है, तो आपने स्फेयर के अंदर सिलेंडर को बंद कर देना है। स्फेयर के अंदर सिलेंडर बंद है। अब इसमें गिवन क्या है? पहला स्टेप याद है, मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या होता है, गिवन। इसमें गिवन है रेडियस ऑफ स्फेयर, ये जो बाहर वाला स्फेयर है वो फिक्स है, उसका रेडियस दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ज्वाइन करना डायगोनली। रेडियस ऑफ स्फेयर, ये रेडियस होगा ना स्फेयर का, बाहर वाले का ये सेंटर है स्फेयर का, तो रेडियस यहां से यहां तक होगा बड़ा आर, तो इसमें रेडियस दिया हुआ है बेटा। रेडियस ऑफ स्फेयर जो है वो फिक्स है, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है, आर। तो ये भी आर होगा यहां से यहां तक, और ये भी आर होगा ना, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा स्फेयर का। सिलेंडर का रेडियस वेरिएबल है और ये सिलेंडर की हाइट है, तो ये जो बड़ा आर है वो फिक्स है, लेकिन ये छोटा आर और छोटा एच फिक्स नहीं है। उसने बोला कितने बड़े से बड़ा सिलेंडर इसमें फिट कर सकते हो आप। सिलेंडर तो बड़ा छोटा कर सकते हैं ना स्फेयर में फिट करने के लिए, तो ये छोटा आर और छोटा एच वेरिएबल है, बड़ा आर आपको गिवन है, ये कांस्टेंट है। तो इसमें पाइथागोरस लगेगी। अरे पाइथागोरस कहाँ लगेगी, आपको दिख रही है, बताओ कहाँ लगेगी? इस ट्रायंगल में लगेगी ना, एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में पाइथागोरस लगाओ। बोलो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये 2r का स्क्वायर क्या होगा, 4r स्क्वायर। ये h स्क्वायर में इधर ले आता हूं, उधर क्या बचेगा, 4r स्क्वायर। ये 4 में हटा देता हूं, 4 नीचे चला जाएगा, तो छोड़ देते हैं पहली इक्वेशन। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, मैं आपको बताऊं, इसमें हमें 3 चीजें प्रूफ करनी है। पहला, ये जो सिलेंडर है, इसने बोला था शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माने मैक्सिमा। तो इसमें लिखा है बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमा करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमें क्या करना है, मैक्सिमा। और आपको प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर की हाइट आएगी ना, ये वो 2r/√3 है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाइट ये लाके दिखाओ। और एक तीसरी चीज और है, उसमें बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी बताओ क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये सब तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बस ये पाइथागोरस हमने खुद लगाई। तो स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस ये लाके दिखाना है, वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है। अब प्रूफ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से शुरू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, πr²h। अब ये तो अब याद है, इन दोनों में से एक पार्ट आना होता है, 1 वेरिएबल बनाना है, इसे 2 वेरिएबल है ना, r और h। तो मैंने इसलिए देखो r पहले ही निकाला हुआ है, ये r² उठा के वहां डाल दो। तो मैंने r ही क्यों निकाला, h क्यों नहीं निकाला यहाँ से? नहीं, h भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, h क्यों नहीं निकाला, क्योंकि h रूट में आ जाता है ना, फिर ये वहां रूट में डालना पड़ता है। ये r² है, बिना रूट के डालेंगे सीधा, डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। तो इसे 1 वेरिएबल बना लो जी। पाई r² हटाकर क्या लिख सकते हैं, ये r² की क्या वैल्यू है, 4r² माइनस h² डिवाइडेड बाई 4 इंटू h। तो ये π/4 बाहर ले जाओ, h अंदर ले जाओ, h अंदर जाएगा क्या होगा, 4r² माइनस h³। ये सारा कुछ h में बन गया है ना। अब विद रिस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएशन कर दो, करो, बोलो h के रेस्पेक्ट में। r में क्यों नहीं बना, क्योंकि r तो गिवन था, तो h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो h का तो 1 हो जाएगा ना, और h³ का क्या होगा, 3h², फिर 0 के बराबर कर देंगे, तो बाहर वाला खत्म हो गया है ना। तो ये बचा क्या, 4r² माइनस 3h² बराबर 0। 3h² उधर ले जाओ, क्या आएगा बताओ, 4r² इक्वल टू 3h²। यहाँ से h निकाल लो, 4r²/3, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा, 4 का रूट बाहर आ गया, 2r² का r, नीचे √3। तो h की वैल्यू आ गई ना, h की वैल्यू कितनी आ गई, 2r/√3। ये प्रूफ हो गया ना, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट कैसे प्रूव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव से। इसका तुम खुद ही देख लो ओरल, सेकंड डेरिवेटिव करो इसका,
इसका अगर मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करता हूं, d²v/dh², करो, d²v/dh²। अगर इसका हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बताओ, ये 4r² का डिफरेंशिएशन, 5/4 जो मल्टीप्लाई में बेटा वो ऐसे ही रखते हैं, उसको कुछ नहीं करते। 4r² का क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट था, बड़ा आर तो दिया हुआ था ना, तो 4r² का 0, इसका होगा 6h, तो -6πh/4 आ गया, नेगेटिव आ गया ना, तो वॉल्यूम मैक्सिमा प्रूफ हो गया, नेगेटिव आ गया, तो ये पहला पॉइंट प्रूफ हो गया ना। अब तीसरा कैसे निकलेगा? देखो, हाइट निकल चुकी है, इस हाइट को उठा के, अब देखो मुझे वॉल्यूम निकालने को बोला है, तो मैं यहां तो डालूंगा नहीं, यहां तो रेडियस मिलेगा। हाइट निकालना है तो हाइट, मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम में डालूंगा ना। वॉल्यूम कहाँ है? इक्वेशन 2 में, तो इसको उठा के इक्वेशन 2 में डाल देना, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कर लोगे? ये उठा के यहाँ डाल देना, बस ये आ जाएगा π/4 4r² इंटू h। h की वैल्यू कितनी है? 2r/√3, h का क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा? 8r³/3√3। बस इसको सॉल्व कर लेना। आप देखो ये एलसीएम कितना आएगा? 3√3 आएगा एलसीएम। कर लोगे सॉल्व? तो ये बस अब एक लाइन और है, ये सॉल्व कर लेना। एलसीएम 3√3 आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 4 2 8 3 24 r³, और ये होगा 8। हमें डायरेक्ट लिख देना, 24 - 8 लिख दो, 16। 24 - 8 हो जाएगा 16r³, ये इससे कट जाएगा बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा 4/3√3 और r³ और पाई। ये वॉल्यूम है आंसर, ये वॉल्यूम का आंसर है, 4/3√3 पाई r³। h नहीं आएगा, 4/3√3 r³ पाई। ठीक है, एक बार कर लेना आप लोग भी इसे दोबारा से। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या था? ये क्वेश्चन एक बार लगातार 2 साल आ गया था बोर्ड में, मतलब फर्स्ट ईयर आया, अगले साल फिर से यही सेम दे दिया, ये वाला। तो आजकल जरा केस बेस में देते हैं ये लोग, तो एक बार वो भी केस स्टडी में भी इसको हम कर लेंगे। कंसेप्ट वही रहता है, केस स्टडी में क्या होता है, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग बातें पूछ लेते हैं। बोलते हैं हाइट निकालो, तो हाइट हमारी ये आ जाएगी। एक में बोलते हैं जी वॉल्यूम बताओ क्या होगा। आजकल केस स्टडी में 3 पार्ट आते हैं, 1 1 2, 1 मार्क 1 मार्क और एक 2 मार्क, है ना, हिसाब से आते। तो आएंगे यही, बस आपको सारे स्टेप्स करने हैं। अब इसी में से जो जो आंसर वो पूछते हैं वो ढूंढ देख लेना। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो सिलेंडर किसके अंदर इंस्क्राइब था? स्फेयर के अंदर। अगला क्वेश्चन, तो ये आप लिख लेना बाद में रिकॉर्डिंग देख के। अगला सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, स्फेयर के अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है। स्फेयर के अंदर क्या बंद है? कोन। अच्छा, स्फेयर फिक्स है। स्फेयर फिक्स मतलब रेडियस दिया हुआ है, तो गिवन क्या है? रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस ऑफ स्फेयर आपको दिया हुआ है। अगली क्लास से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, आज आखिरी दिन है मैक्सिमम का। आपका काम है जो पीडीएफ भेजी उससे 26 के 26 क्वेश्चन करके आना। जो नहीं आए आज के आज ही पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, अगली बार से बुक 2 लेके आनी है आपने, इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। अच्छा, स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखो। यहाँ सेंटर ऑफ स्फेयर है, ये सेंटर ऑफ स्फेयर है, इसको बेटे यहां से मिलाना और यहां से मिलाना। क्यों मिलाया? ये भी रेडियस ऑफ स्फेयर होगा, ये भी रेडियस ऑफ स्फेयर होगा, और यहां मिला देना। ये कोन का रेडियस है, ये वाला, इसका नाम AO, इसका नाम B दे देते हैं। ये कोन की हाइट है पूरी, ये सारी हाइट किसकी होगी? कोन की। इस छोटे से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है, ट्रायंगल OAB, दिखा? OAB, पाइथागोरस लगाओ, बोलो क्या होगा? अच्छा, ये मुझे OB बता सकता है कोई? OB बिना पाइथागोरस के? हाँ, ये पूरा H है, ये पूरा H था ना, उसमें से R हटा दो, ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा? H - R। आए समझ में इतना? ये पूरा H था, उसमें से R हटा दिया, पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको खोलो, क्या होगा? A² B² 2AB प्लस R², है ना। यहाँ पे क्या बचा? बड़ा R। देखो बड़ा R कट रहा है, छोटा R² रहने दो, बाकी सबको इधर ले आएगी। -2HR इधर आएगा, प्लस H² इधर आएगा, -H²। वहां पे क्या बचा? छोटा R। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें इसमें भी 3 चीजें करनी है बच्चों, 2 ही है इसमें।
एक तो बोला प्रूव करो, एक क्वेश्चन इसमें 3 है एक्चुअल में, मैं तीनों बता देता हूँ। पहला, वॉल्यूम ऑफ कोन, अंदर जो बंद है ना उसी को मैक्सिमा मिनिमा करना होता है, क्योंकि उसी को बड़ा छोटा कर सकते हो, बाहर वाला तो फिक्स है उतना ही रहेगा। तो अंदर वाला यानी वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमा करना है, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या करना है, मैक्सिमा। और जो आपका छोटा आर नहीं है वो 4r/3 लाना है, छोटा आर ये ला के दिखाना है, छोटा आर 4r/3, छोटा आर 4r/3 कैसे होगा, छोटा आर आपको लाना है, एक बार अभी करके देखते कितना आता है, 2r/3 आएगा शायद, अभी चेक कर देते क्या आता है। और तीसरा आपको बोला है कि वॉल्यूम ऑफ कोन ये लाके दिखाओ, 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये है मेन क्वेश्चन, ये वॉल्यूम लाके दिखाना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इतना लाना है 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, ठीक है, करके देखते हैं। देखिए, तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जिसको मैक्सिमा करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमा करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन से शुरू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताएंगे, 1/3 πr²h। तो इनमें से एक को हटाना है, छोटा आर तो मैं निकाल चुका हूं ना, ये छोटा आर डाल दो उसमें, वन वेरिएबल बनाना है ना इसे, तो 1/3 πr² हटाकर r² की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है 2hr माइनस h², और बाहर क्या बचा हुआ है h। सबका कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट सबको सेम ही चल रहा है ना, ये h अंदर ले जाओ क्या होगा 2h² माइनस h³। ये सारा कुछ h में आ गया ना, वेरिएबल कौन सा है h, बड़ा r क्या था वो तो गिवन था, h अंदर चला गया ना, h इससे मल्टीप्लाई हुआ h², h इससे मल्टीप्लाई हुआ h³। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 4hr, h² का 2 बाहर आएगा ना, इस h³ का क्या होगा 3h², फिर इसे आप किसके बराबर कर देंगे 0 के, है ना, ठीक है। हाँ, इसमें h की वैल्यू लानी थी शायद 4r/3, हाँ h लाना। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब इसे 0 के बराबर करोगे तो बाहर वाला खत्म, क्या बचा 4hr माइनस 3h² इक्वल टू 0, 4hr इज इक्वल टू 3h², एक h कट गया, तो यहां से देखो h की वैल्यू आ गई, ये आ गई ना h की वैल्यू, ये प्रूफ हो गया सेकंड वाला पॉइंट। अब वॉल्यूम निकालना है तीसरा, पहले तीसरा निकाल लेते हैं। इस h को उठा के वॉल्यूम में डालेंगे ना, वॉल्यूम यही है, तो वॉल्यूम हमेशा उसमें डाला करो, वो जो डिफरेंशिएट जिसे करते हो ना वन वेरिएबल वाला, डिफरेंशिएशन से स्टेप पहले वाला, ये वन वेरिएबल वाला ना, तो इसको उठा के यहाँ डाल दो, वॉल्यूम में डालो इक्वेशन 2 में, तो वॉल्यूम कितना आया 1/3 पाई h की वैल्यू ये डालेंगे ना 4/3, h की वैल्यू 4r/3 का स्क्वायर, h का स्क्वायर है, बाहर एक r है, ये h का क्यूब है, ये वाली h की वैल्यू भी इसमें डालेगी, h की वैल्यू 4r/3 है, तो 4r/3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। करो जरा कुछ मन में सॉल्व करो, बताओ, ये 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 इंटू 2 32, r² इंटू r³ 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का क्यूब क्या होगा 64, 3 का क्यूब 27, 9 का एलसीएम कितना आएगा 27, तो 1/3 पाई एलसीएम कितना आया 27, 9 3 का 27। अब ये मन में कर लो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 96 r³ माइनस 64, 96 में से 64 सीधा माइनस कर दूं 32 बचेगा, कितना बचा 32 r³ डिवाइडेड बाई 9, 27, हाँ डिवाइड बाई 27, सही बात। ये बात समझ में आ गई। नीचे 27 इंटू 3 81 भी कर दूं, अभी 27 रहने देता हूँ। देखो आंसर क्या लाना है 8/27 इसमें से बाहर। अब आखिरी स्टेप यहाँ कर देता हूँ मैं, ये दिख रहा है इनको, देखो तो एलएचएस में है बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन ही तो चल रहा था ना एलएचएस में, उधर से मैं 8 और 27 बाहर ले लेता हूँ, 8 और 27 बाहर लो, 8/27 बाहर ले लेता हूँ, ले लिया। 32 में से 8 चला गया, क्या बचा 4, 32 को 8 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 27 बाहर कर दो 3 अंदर कर दो, ये देखो इसमें से 8 बाहर ले लिया 4 बचा, पाई था r³ था। अब देखो जरा 4/3 पाई r³ कोन ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है ना, ये फॉर्मूला नहीं होता 4/3 पाई r³ किसका फॉर्मूला होता है स्फेयर के वॉल्यूम का, तो 8/27 ऐसे रहने दो, इसको हटाकर क्या लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर,
यही लाना था ना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लाना था, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही तो है ना, 4/3/r3। ये सब है इसके अंदर, आया समझ में। 32 में 32 को 8 × 4 लिख सकते हैं, इसको 27 × 3 लिख सकते हैं। वो जो 4/3πr³ बचा, इसको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दो, तो हो गया प्रूफ। फिर टेस्ट कर लो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना, इसमें नेगेटिव में नहीं आता, लाना पड़ता है। पता कैसे, वो जो h की वैल्यू निकाली है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें h की वैल्यू डाल देना। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो h का 1 हो जाएगा, दोबारा जब करोगे 4r बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6h, तो 2 टर्म आएगी। फिर ये h की वैल्यू जब पुट कर दोगे ना, दोनों कट कटा के माइनस में एक टर्म आ जाएगी, तो नेगेटिव प्रूफ हो जाएगा। ये दूसरा समझ में आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखो, ये भी आप रिकॉर्डिंग देख के कर लेना, समझ में आ गया। एक बार देख के इसको दोबारा से आप कर लेना, उस पीडीएफ में है ग्रुप में। जिनके पास पीडीएफ नहीं है, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे यूट्यूब से, वो इसी को देख के लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 3, ये 2 समझ में आ गया। 3 चारों स्क्राइब वाले एक ही में करा देते हैं, एक ही इस रिकॉर्डिंग में, चारों ये बड़े इंपॉर्टेंट वाले। तीसरा देखो, ठीक है। यहाँ तक तीसरा बच्चों, एक कोन है, कोन के अंदर ना सिलेंडर बनता है। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, ध्यान से सुनना। कोन के अंदर क्या बनता है, सिलेंडर। और इसमें पता है क्या क्या गिवन है, कोन का ये ऊपर वाला जो एंगल होता है ना, आधा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, ये अल्फा कांस्टेंट की तरह माना जाएगा पूरे क्वेश्चन में। और कोन की हाइट दी हुई है, पूरी हाइट, ये पूरे कोन की हाइट दी हुई है। तो हाइट ऑफ कोन कांस्टेंट है, हाइट ऑफ कोन इज कांस्टेंट। h जो छोटा h है वो फिक्स है, ठीक है। कर लेना इनको, ये नहीं कि तो मैं यहां पे कर रहा हूं तुम करो ही ना बाद में, ठीक है। अगला सुनो, इसको सिलेंडर के रेडियस को छोटा r मान लेते हैं, सिलेंडर के रेडियस को, हाइट को x मान लेना हूं। सिलेंडर का रेडियस है r, सिलेंडर की हाइट कितनी है x। अब मुझे a से लेकर b तक की कौन वैल्यू बताएगी, ये x है, वेरी गुड। ए बी की वैल्यू क्या होगी, देखो ये पूरा हाइट है, ये x है, तो ये क्या बचा, h माइनस एक्स ही बचा ना। ये पूरी हाइट है ना ऊपर से नीचे तक, उसमें से x हटा दो तो ये बच गया। तो ये भी कितना आया, हाइट में से x हटा दो तो ये बचा h माइनस, यानी a से लेकर b तक की वैल्यू है h माइनस एक्स, ठीक है। इसमें बेटा ये ट्रायंगल लेंगे, ये छोटा, पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, इसमें ट्रिगो लगाएंगे, क्योंकि अल्फा का भी यूज करना है। एबीसी दिख रहा है, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, एबीसी ठीक है। ट्रायंगल लगाओ, पाए ओ, जिस लाइन में 90 थीटा होती है उसे बेस कहते हैं। 90 थीटा क्या है, आप बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। p/b क्या होता है, tan, साइन थोड़ी होता है। p/b इज n, p/b इज n अल्फा। यहां से r निकल गया, r कितना आया, h माइनस एक्स tan अल्फा। यहां तक तो ठीक है सबको। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें बोला प्रूफ करो, वो अंदर वाले के वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है, वही सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमा करना है। इसमें भी 3 बातें हैं। आपको दूसरा प्रूफ करना है, जो सिलेंडर की हाइट है वो कोन का 1/3 है, सिलेंडर की हाइट कोन का 1/3 है। तीसरा आपको प्रूफ करना है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो इतना आना चाहिए, 4/27 πh³ tan स्क्वायर अल्फा। ये लाके दिखाना है, ये हमें लाके दिखाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है, बस ये tan वाला और डायग्राम आपने खुद बनाना है। अब प्रूफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से शुरू करोगे, जिसे मैक्सिमा मिनिमा करना होता है, सिलेंडर को मैक्सिमा करना है, वहीं से शुरू करेंगे, है ना। सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, πr² h होता है, πr² क्या होता है, h। अभी लेकिन सिलेंडर की हाइट को मैंने क्या माना है, x, तो πr² x लिखूंगा मैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² h होता है, लेकिन मैंने उसकी हाइट को x माना है, तो πr² x लिखूंगा। अब 2 वेरिएबल है r और x, एक हटाना है, मैंने गिवन में r निकाल रखा है ना, ये वहां डाल देता हूं। तो वॉल्यूम सिलेंडर कैसा बना बताओ, πr², इसका स्क्वायर ना,
इसका स्क्वायर क्या होगा, h माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में वो tan वाला भी, tan अल्फा भी तो है, इसका इस पूरे का स्क्वायर होगा ना, और बाहर क्या लगा हुआ है, x। तो पाई और कांस्टेंट ये मैं बाहर रख लेता हूं, x वाले अंदर, ये समझ में आया, पाई और अल्फा अल्फा बाहर, x वाला अंदर, ये तो मैं इनको ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो tan अल्फा भी बाहर ही रहेगा, वो कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। वेरिएबल कौन है, x। h क्यों नहीं वेरिएबल, h भी तो दिया हुआ था, इसमें दोनों चीजें दी हुई है, अल्फा और h कांस्टेंट है, तो बचा कौन, x। वैसे भी r और x में से r हटाया तो बचा क्या था, x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर भी x है उधर भी x है, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। तो पाई tan स्क्वायर ऐसे ही रखिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, बोलो। फर्स्ट वाला ऐसा ही रहा, सेकंड का क्या हो गया 1 प्लस, सेकंड वाला ऐसे ही रखेंगे, पहले करेंगे पावर बाहर आएगी, 2h माइनस एक्स होगा ना, फिर 2 छुपा के अंदर का भी होगा ना, अंदर के h का 0 और x का क्या होगा 1, h का 0 समझ आया क्यों, क्योंकि h तो कांस्टेंट था। अब ये कॉमन आ रहा है ना h माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, h माइनस एक्स कॉमन, क्या बचा यहाँ, h माइनस एक्स, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2x, ये हो गया पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस एक्स, यहाँ 2x और 1x क्या हो गया 3x। ये बात समझ में आ गई। अब 0 के बराबर कर दोगे, जब 0 के बराबर करेंगे तो बाहर तो कांस्टेंट है, ये दो फैक्टर है, या तो पहला फैक्टर 0 होगा h माइनस एक्स, या दूसरा फैक्टर 0 होगा, यही होगा ना, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 या सेकंड फैक्टर 0। यहां से h की क्या वैल्यू निकली और यहां से h की वैल्यू क्या निकली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दो आंसर आए, दोनों में से एक ही सही है एक गलत है। तो आप बोलोगे ये इक्वल है, आप खुद बताओ कि अगर सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट बराबर आ गई है, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, जितना बड़ा सिलेंडर है उतना ही बड़ा कोन है, तो उसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। और वैसे भी अगर h और x इक्वल होते हैं यहाँ, तो h माइनस एक्स तो 0 आ जाता, तो वॉल्यूम तो 0 हो नहीं सकता। आप बोलोगे ये नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम तो 0 हो ही नहीं सकता, है ना। अगर h और x यहाँ डाल दोगे, h और x इक्वल, तो x माइनस एक्स तो 0 नहीं आ जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है जी, x इज इक्वल टू h/3। ये प्रूफ भी करना था, तो प्रूफ हो गया एक तो बात। दूसरा ये भी लाना है, वॉल्यूम ये लाके दिखाना है, तो इसको उठा के कहाँ डालोगे, इनमें वॉल्यूम में डालेंगे, कहाँ डालते हैं, डिफरेंशिएशन से पहले वाले में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो जी, इसमें पुट कर दो, ये उठा के यहाँ पुट करो, देखो आएगा इसी स्टेप में आंसर। कुछ चीज और कर रहा हूं मैं, जरा आप बताना। पाई tan स्क्वायर अल्फा, इसमें डाल रहा हूं मैं x की वैल्यू कितनी है h/3, तो ये रफ में कर लो, h माइनस h/3 कितना होगा, उसका स्क्वायर भी हो रखा है, तो 2h/3 का स्क्वायर क्या होगा, ये 2h/3 का स्क्वायर क्या होगा 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, और बाहर भी x है, बाहर भी डालोगे h/3, ये करोगे ना, आ गया ना, देखो 4h³ नीचे 9 3 से क्या हुआ 27, तो 4 पाई h स्क्वायर इंटू h क्या हुआ h³ tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, यही लाना था ना। फिर टेस्ट कर लेना, टेस्ट इसको दोबारा करना है तो इसमें प्रोडक्ट रूल दोबारा लगा देना, ये u ये भी प्रोडक्ट रूल लगा देना, माइनस में आंसर आ जाएगा, तो मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। तीसरा भी समझ में आ गया, चौथा भी बता देते हैं, ये समझ में आ गया। चौथा देखो, अब आप इनको लिख लेना जरूर याद से, क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि दोबारा नहीं कराए जाएंगे जी, इसलिए आप इनको याद से कर लेना। आखिरी क्वेश्चन इंस्क्राइब वाला, एक साथ चारों मैंने ऐसे लगातार कभी नहीं कराए, तो कोई नहीं, मैं बोल सकता हूँ, सुबह से बोल रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4, बात समझ में आ गई यहाँ तक। क्वेश्चन 4 ये है, उसमें भी सिलेंडर कोन है, कोन के अंदर सिलेंडर बंद है, इसमें भी कोन के अंदर सिलेंडर बंद है, ठीक है। और पता है इसमें गिवन क्या है, इसमें बोला पूरा कोन ही गिवन है, पिछले वाले में अल्फा और h गिवन था, इसमें पूरा कोन दिया है। तो कोन के अंदर क्या क्या होता है, कोन का रेडियस होता है,
और एक कोन की हाइट होती है, एक स्लांट हाइट होती है। तो आप रेडियस और हाइट को फिक्स मानो तो कोन ही माना जाएगा, क्योंकि कोन का वॉल्यूम रेडियस और हाइट पे डिपेंड करता है। तो गिवन कोन कभी बोले तो मतलब रेडियस और हाइट दिया हुआ है, बड़ा आर और बड़ा एच कांस्टेंट। कोन की रेडियस को मैं आर मान रहा हूँ, कोन की हाइट को एच मान रहा हूँ, बड़े वाले। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, ये सिलेंडर का रेडियस है बच्चों, ठीक है, और ये सिलेंडर की हाइट है। इस बार सिलेंडर की हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, छोटा एच सिलेंडर की हाइट, बड़ा एच आप वो भी मान सकते हो, पहला वाला भी। अच्छा, ये इसमें क्या अल्फा तो दिया नहीं है, तो इसमें वो ट्रिगो नहीं लगानी, इसमें हम नॉर्मल लगाएंगे कंसेप्ट। देखो, ये सिलेंडर की हाइट को एच माना है और ये छोटा आर सिलेंडर का रेडियस, ये दोनों वेरिएबल है, बड़ा आर और बड़ा एच कांस्टेंट। तो इसमें लिख लेना कि ऐसे लिख लेना, लेट हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को मैंने क्या मान लिया, बड़ा एच, और लेट रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन को मैंने क्या मान लिया, बड़ा आर। ये दोनों कांस्टेंट है। इसमें बच्चे सिमिलैरिटी लगाना। आप देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है ना, पैरेलल होता है तो ये दो एंगल इक्वल नहीं हो जाते, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी दिखा, ए बी सी, उसको सिमिलर कर देना ए डी ई के, ए डी दिख गया। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। क्या होंगे, सिमिलर। क्यों, वो दो एंगल इक्वल हैं, आपको सिमिलैरिटी करके दिखाने की जरूरत नहीं होती 12th में, बाय एंगल सिमिलैरिटी लिख सकते हो। तो रेशियो सिमिलर होने के बाद फायदा क्या होता है, रेशियो इक्वल हो जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ लेता हूँ दिस बाई दिस, तो यहाँ भी वही लूंगा। अगर मैं यहाँ लेता हूँ ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ क्या लेंगे, ए डी अपॉन डी ई। अब जरा वैल्यूज बता दो, ए बी की वैल्यू कौन बताएगा, बड़ा एच माइनस छोटा एच। ये बड़ा एच में से छोटा एच हटा दो, ए बी आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, बड़ा एच माइनस छोटा एच। बी सी की वैल्यू कितनी है, छोटा आर। ए डी ये पूरा है ना, बड़ा एच, ए डी पूरा कितना है, बड़ा एच, और डी ई कितना है, बड़ा आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ से मैं छोटा आर और छोटे एच में से एक निकालूंगा, तो छोटा आर आराम से निकल रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर, और ये बड़ा एच नीचे ले आ रहा हूं मैं, छोटा आर ऊपर ले जा रहा है। छोटे आर की वैल्यू निकाल ली मैंने, इसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं प्रूफ क्या करना है इसमें। इसमें बोला है इसका प्रूफ क्या है, टू प्रूफ, इसमें दो ही चीज करनी है, सीएसए ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमा करना है। सीएसए ऑफ सिलेंडर वर्ड में लिख लेना, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या करना है, मैक्सिमा। और आपको बोला प्रूव करो जो सिलेंडर का रेडियस है ना, छोटा आर, वो बड़े आर का आधा है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आसान है क्वेश्चन, चारों में ये सबसे आसान है। प्रूफ सीएसए ऑफ सिलेंडर से शुरू करेंगे, उसे मैक्सिमा करना है। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब देखो, छोटे आर और एच में से एक को हटाना है। छोटा आर मैं निकाल ही चुका हूँ, छोटा आर डाल देता हूँ। तो छोटे आर की वैल्यू पुट करता हूं मैं, बताओ, 2 पाई, छोटे आर की जगह ये डाल दूं, क्या वैल्यू है, बड़ा आर एच माइनस एच डिवाइडेड बाई बड़ा एच, और साथ में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, छोटा एच। छोटा एच अंदर ले जाओ, देखो 2 पाई बड़ा आर और एच इधर रखो, ये एच अंदर जाएगा, क्या होगा, एच एच माइनस एच स्क्वायर। ये सारा कुछ स्मॉल एच में बन गया, सारा कुछ किसमें बन गया, स्मॉल एच, डी एच बाई डी एच करो। तो ये बड़ा आर वार सब तो कांस्टेंट से बाहर रखो, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच कर रहे हो ना, तो एच का तो 1 हो जाएगा, छोटे एच का क्या होगा 1, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका 1, और एच स्क्वायर का क्या होगा 2h, फिर 0 के बराबर करोगे, ये तो कांस्टेंट है, तो बचा dx बाई डी एच। जब 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, h माइनस 2h इक्वल टू 0। तो h की क्या वैल्यू निकली 2h। अब मुझे रेडियस प्रूफ करना है, तो मैं इसको उठा के रेडियस में ही डालूंगा, यहाँ तो डालूंगा नहीं, यहाँ से सरफेस एरिया मिलेगा, तो इसको उठा के मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। ये जो बड़े h की वैल्यू यहाँ डालो, तो बड़े h की वैल्यू कितनी आई है 2h माइनस h, नीचे भी बड़ा h है, उसकी जगह भी क्या लिखोगे 2h इज इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। तो ये 2h माइनस h क्या बना, छोटा h, और नीचे 2h, एक h कट गया, तो जो छोटा r आया वो कितना आया r/2। प्रूफ हो गया ना, है ना, ये टेस्ट कर लें, ठीक है।